हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं। आपका वार्षिक परीक्षा 2025 वाला आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। जो आपका एग्जाम होगा सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपका 50 मार्क्स का आपका पेपर रहना। जितना भी प्रश्न है ये सब हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आपका छात्र छात्रा का नाम ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे प्रेक्षक हस्ताक्षर करेंगे, मूल्यांकन करता है यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना रहेगा इस दोनों में, और यहाँ पे आपका जितना भी मार्क्स आएगा आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। ये जो परीक्षा है आपको पास करना बहुत ही जरूरी है। ये परीक्षा पास नहीं कीजिएगा तो आप अगली कक्षाओं में नहीं जा पाइएगा। तो इसीलिए आप सभी के अनुरोध पे हम आपके लिए 10-10 सेट आपके लिए बनाए हैं। एक सब्जेक्ट का 10 सेट बनाए हैं, यानी कि आपका 6 सब्जेक्ट टोटल है। आपका टोटल 6 सब्जेक्ट है, यानी कि आपके लिए 60 सेट बनाए हैं। 60 सेट आप देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि नीचे दी गई रचनाओं का उनके रचनाकार से सही सही मिलान कीजिए। जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि झांसी की रानी, झांसी का रानी क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ठीक, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा आचार्य शिवपूजन सहाय। आचार्य शिवपूजन सहाय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका ठेस। ठेस कहानी के कहानीकार कौन है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। ठीक, ये पूरा क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर उतारिएगा। कॉपी में उतार कर और याद सभी क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। ठीक, एक बात और, अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक, आप सभी लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है पीपल। पीपल क्या रचनाकार क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है करमवीर। करमवीर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, यहाँ पे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि करिश्मा शब्द का अर्थ है। करिश्मा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो चमत्कार हो जाएगा। करिश्मा का मतलब क्या होता है? चमत्कार होना। ठीक, नेक्स्ट आपके यहाँ पे है सेकेंड नंबर कि अशोक का शस्त्र त्याग किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? तो ये आपका एकांकी है। ठीक, एकांकी में यहाँ पे आप टिक मार दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका 3 नंबर है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? तो हुंड्रू का जलप्रपात का ये पंक्ति है। ठीक, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, तो यहाँ पे हुंड्रू का जलप्रपात हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 4 नंबर कि तत्पुरुष समास उन समास को कहते हैं जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, चलिए, 5 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत का इतिहास जो है बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना इतिहास भारत का रहा है, इसीलिए भारत को जो बूढ़े भारत कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, 10 मार्क्स का यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला क्या कहलाता है? सामाजिक कुरीतियों को जो दूर करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे समाज सुधारक कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समाज सुधारक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 3 नंबर कि आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अति प्रिय होना हो जाएगा। ठीक, अति प्रिय होना हो जाएगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो बिहार के एक भागलपुर जिला है, उसी वहीं पे अवस्थित है
विक्रमशिला, तो यहाँ पे भागलपुर जिला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए, जो कि आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका, पंक्ति क्या है कि ऊपर विस्तृत नभ नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जमुन तमाल इमली करील, जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। तो इसका अर्थ आपको बताना है। तो चलिए इसका अर्थ यहाँ पे है आपका कि प्रस्तुत पंक्ति पीपल पाठ से लिया गया है। ठीक, ये बताना आपको जरूरी है कि कहाँ से लिया गया है। ठीक, पंक्ति से कवि गोपाल सिंह नेपाली यह कहना चाहते हैं कि यह पीपल एक वृक्ष आंचल और अटल खड़ा है, इसके ऊपर नीला आकाश है, धरती पर नदी और झील है, इसके आसपास जामुन तमाल इमली और करील के पेड़ खड़े हैं और तालाब में कमल खिला है। ठीक, यहाँ पे आपको 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 5 नंबर कि अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जो आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देते हैं कि मुझे अपने जीवन में एक बार ईर्ष्या तब हुई थी जब मेरे दोस्त के परीक्षा में अधिक अंक आए थे, परंतु मुझे कम अंक आ गया था, तब मैंने उससे ईर्ष्या की थी। ठीक, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। तो इसका चलिए आंसर है यहाँ पे कि खेमा एक ऐसा लड़का था जिसके पिता ने कुछ पैसे के लिए अपने बेटे को कसारा के हाथ से बेच दिया था ताकि बाकी परिवार के सदस्य का भरण पोषण कर सके, जिस कारण खेमा को कसारा होटल में काम करने के लिए रखा था, इसलिए खेमा कसारा के होटल पर काम करता था। ठीक, चलिए 6 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि आप अपने गांव के बारे में लगभग 50 शब्दों में लिखिए। आप अपने गांव के बारे में, जो कि आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए मेरा गांव है, इस पर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। तो क्या लिखिएगा, और ये सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा और नोट करके याद जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे है आपका कि शहरों की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से दूर भारत में गाँवों में जीवन बहुत ही सरल और सीधा है। भारत के गाँवों में ज़्यादातर किसान लोग ही निवास करते हैं, क्योंकि आज भी भारत में गांव में आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। भारत की जनसंख्या का अधिक से ज़्यादा हिस्सा आज भी गांव में ही निवास करता है। ठीक, इसलिए भारत को गांवों का देश कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल आप अपना प्रश्न लिख लीजिएगा कॉपी में और टोटल याद कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और आप जो आपका 10 सेट है 10 सेट है सभी सब्जेक्ट का, वो ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।